बलि ने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन किया और 3 पग भूमि दान का संकल्प किया। भगवान वामन विराट हो गए और भगवान का दाहिना चरण, वाम पादांगुष्ठ, दाहिना चरण तो खड़ा है, बायां चरण भगवान ने ऊपर उठाया और वाम पादांगुष्ठ ऐसा आगे बढ़ाया कि बलि का शासन तो केवल स्वर्ग तक ही था। भगवान का चरण स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सत्यलोक को भी लांघ करके भगवान का चरण पहुंच गया। और ये अंड कटाह जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भगवान का वह बाएं चरण का अंगूठा घुस गया, छिद्र हो गया, फोड़ दिया ब्रह्मांड को भगवान के अंगूठे ने। ब्रह्मलोक के ऊपर गया, ऐसे फोड़ दिया। भगवान के अंगूठे में सुंदर केसर लगी हुई थी, तुलसी चंदन केसर से युक्त भगवान का चर्चित अंगुष्ठ था। उस अंगुष्ठ से जैसे ही ब्रह्मांड विवर में छिद्र हो गया, तो ब्रह्मांड विवर के बाहर स्थित जो ब्रह्मद्रव्य है, साक्षात ब्रह्म ही जल के रूप में है, उस जल में भगवान का अंगुष्ठ के स्पर्श से वह जलधारा वहां से प्रकट हो गई। उसी जलधारा को विष्णुपदी कहते हैं, भगवतपदी, विष्णुपदी गंगा, वही जलधारा है। ध्यान में आई बात, गंगा जी का जो जल आ रहा है ना, वो ब्रह्मांड के भीतर का जल नहीं है, ब्रह्मांड के बाहर का जल है, और वो साक्षात ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्मद्रवेति विख्याता पापम में हर जाह्नवी, साक्षात पिघला हुआ ब्रह्म ही श्री गंगा जी है। बोलो गंगा मैया की। कहते हैं ये बड़ी निर्मल जलधारा है, सारे संसार के पाप ताप संताप को नष्ट करने वाली है। इनको पहले गंगा जी तो पीछे नाम पड़ा भागीरथी गंगा, पहले इनको भगवतपदी ही कहते थे। यह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में ध्रुवलोक में उतरी। ध्रुवलोक में गंगा जी उतरी, इसलिए ध्रुवलोक को विष्णु पद कहा जाता, विष्णु का चरण कहा जाता है। कहते महाराज जी, ध्रुव जी के यहाँ जब गंगा जी आई ध्रुवलोक में, तो महाराज जी लिखा है कि श्री ध्रुव जी महाराज गंगा जी को देख करके हमारे कुलदेवता इष्ट देवता भगवान नारायण के चरणों का जल है, ये जान करके ध्रुव जी के रोमांच हो गया, ध्रुव जी का हृदय भराया, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाह चलने लग गया। लिखा है भगवत भक्ति योगेन दृढ़म क्लिद्यमानांतर हृदय उत्कंठ विभुषा मीलित लोचन युगल कुडमल विगलतामल बाष्प कलयाभिव्यंजमान रोम पुलक कुलको धुनापि परमादरेण सरसा विवर्ती। आज भी परम आदर पूर्वक श्री ध्रुव जी उस जल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। ध्यान में आई बात, ध्रुव जी बता रहे हैं कि गंगा जी का दर्शन जैसे हम करते ऐसे गंगा जी का दर्शन करो। हम लोग गंगा यमुना का दर्शन तो करते हैं, लेकिन भाव से दर्शन नहीं करते हैं। ये साक्षात भगवान के चरणों का जल है। आहा, हम कितने भाग्यशाली हैं। आज गंगा जी क्या मिल गई, साक्षात भगवान मिल गए। आज यमुना जी क्या मिल गई, साक्षात श्री कृष्ण मिल गए। इस भाव से गंगा यमुना आदि नदियों का आदर करना चाहिए। सप्तर्षिगण वो भी तपलोक में निवास करते हैं। ये तपलोक में निवास करने वाले सप्तर्षि अपनी जटाजूट पर श्री गंगा जी को धारण करते हैं। अब जटाजूट पर गंगा जी को धारण करना क्या है, पुराणों में ये बात स्पष्ट है? तीर्थ स्नान, गंगा स्नान, किसी पवित्र नदी में स्नान सिर डुबाकर करना चाहिए, पूरा सिर डुबाकर स्नान करना चाहिए, नहीं तो स्नान का लाभ नहीं मिलता है। तो ऋषि जो है वो जटाओं के सहित गंगा जी में डूब करके गोता लगा करके स्नान करते हैं। और ये जटाएं ऐसी हैं महाराज, ये जब गीली हो जाती हैं तो पतले बाल तो है नहीं जो सूख जाएं हवा से, ये तो उलझ कर बनी हुई जटाएं हैं। ये जब गीली हो जाती हैं तो वो गीली ही बनी रहती हैं। जटा क्लिन्न, इसलिए क्लिन्न जटा, क्लिन्न माने गीली जटा।
तो ऋषि सप्तर्षि रोज गंगा जी में गोता लगाते हैं, वहीं 3 बार गोता लगाना, त्रिकाल संध्या करना, तो उनकी जटा तो कभी सूखती ही नहीं है, गीली ही रहती है। इसलिए ऐसा लिखा है कि जटाओं में श्री गंगा जी को धारण करते हैं। सप्तर्षि गण अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं। इसलिए जटा वालों को गंगा यमुना स्नान का लाभ ज्यादा है? जितने दिन तक गंगा जी के जल का संस्कार रहेगा मस्तक पर, उतनी तब तक गंगा जी की कृपा है। यमुना जी का, नर्मदा जी का, सरयू जी का क्या कहना। जटा जूट पर धारण करते हैं कैसे? कहते सर्वात्मनि वासुदेवे नुपरत भक्ति योग लाभे नैवोपेक्षिता न्यार्थात्मगतयो मुक्ति विभागता मुमुक्ष इव। जैसे आयु ही मुक्ति को मुमुक्षु अपने मस्तक पर धारण करते हैं, मानो गंगा जी साक्षात मुक्ति है, उसको अपनी जटा जूट पर धारण करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। हजारों तप्त कृच्छ प्राजापत्य चांद्रण आदि व्रतों का अनुष्ठान करने से भी वह अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती है जो शुद्धि निरंतर गंगाजल पान से हो जाती है। गंगाजल की पीने की बड़ी भारी महिमा है, नित्य गंगाजल पान की। गंगा जल लव कणिका पीता, एक कण गंगाजल, गंगा जी की बहुत महिमा है। गंगा जी जब आकाश में उतरती हैं, चंद्रमंडल को आप्लावित गंगा जी जब करती हैं और मेरु शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं, ततो अनेक सहस्र कोटि विमानानेक संकुल देवयानेन अवतरिंदु मंडल मावरी ब्रह्म सदने निपतति। हजारों लाखों विमान देवताओं के गंगा जी की स्तुति करते हैं, गंगा जी में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। गंगा जी अब मेरु पर्वत कर गिर करके 4 धाराओं में विभक्त हो जाती हैं गंगा जी। ये 4 धाराओं का नाम लेकर स्नान करने की बड़ी महिमा है। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 धाराएं गंगा जी की हैं। ये चारों दिशाओं में अलग अलग बहती हैं और अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। इसलिए समुद्र को सर्वतीर्थाधिपति कहा गया। अब देखो, सीता, चक्षु और भद्रा, इन 3 धाराओं का हम लोगों को दर्शन नहीं होता। हम लोगों को केवल अलकनंदा का दर्शन होता है, इनका दर्शन हम लोगों को नहीं हो पाता। लेकिन समुद्र में स्नान करने से इन सब धाराओं में भी स्नान का लाभ मिल जाता, क्योंकि सब धाराएं समुद्र में आकर के मिलती हैं। सीता ब्रह्मपुरी से चलकर केशराचलों के सर्वोच्च शिखर को सींचती हुई और गंधमादन शिखर पर गिरती है, और भद्रास्व वर्ष को आप्लावित करके पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। और चक्षु नाम की गंगा जी की धारा माल्यवान शिखर पर पहुंचकर वहां से केतुमाल वर्ष में आती है और पश्चिम की ओर बह करके क्षार समुद्र में मिल जाती है। भद्रा नाम की धारा मेरु पर्वत शिखर से उत्तर की ओर गिरती है और श्रृंगवान शिखर से उत्तर कुरु देश में होकर के फिर समुद्र में मिल जाती है, कैसी खारे समुद्र में मिल जाती है। और अब अलकनंदा जो भारतवर्ष की है, अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेक शिखरों को लांघते हुए हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है और हिमालय के शिखर को चीरकर गंगोत्री में श्री गंगा जी, गोमुख में गंगा जी के नाम से प्रकट होकर के भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण समुद्र में जाकर के मिल जाती है।